पुली वाले क्वेश्चंस पे प्रॉब्लम होती है, तो आज इसको अच्छे से यहाँ पर कंसेप्ट के साथ में समझते हैं कि पुली हम यूज क्यों करते हैं, क्योंकि जब भी मैं क्लास में क्वेश्चन कराती हूँ तो बच्चों को ये लगता है कि पुली हम यूज क्यों करते हैं, व्हाई वी आर यूजिंग पुलियन। वो रट लेते हैं कि हमेशा टेंशन अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट लगेगी, और लेकिन बेटा कंसेप्ट भी अच्छे से आना चाहिए, तभी आप क्वेश्चन कर पाओगे। बड़े से बड़ा क्वेश्चन कंसेप्ट को समझना बहुत जरूरी है। चलो देखो, जैसे ये बच्चा है, यहाँ पर खड़ा हुआ है, बच्चा है या मैंने कोई भी खड़ा हुआ है, इस कार्टन को इसको उठा रहा है, तो अब कार्टन को इसको उठा रहा है ऊपर की तरफ, तो सारा का सारा वेट इसको ऊपर की तरफ लग रहा है। मान के चलो अर्थ इसे खींच रही है mg वेट से, मतलब 100 न्यूटन से खींच रही है, ठीक है। 10 दो जब अर्थ से खींच रही है 100 न्यूटन की फोर्स से नीचे की तरफ, mg जो है 100 लग रहा है, तो इसको पूरा 100 न्यूटन ऊपर की तरफ लगाना पड़ेगा बेटा, क्योंकि देखो इसकी टांगे टेढ़ी हो गई हैं। मतलब इसका मतलब क्या है कि टांगों का कोई यूज नहीं हो रहा है, बस ये अपनी हैंड की मसल्स का यूज कर पा रहा है, और हैंड की मसल्स टांगों की मसल से वीक होती है बच्चों। तो इसको, इसकी हालत खराब हो गई, पसीना हो गया इसको, और ये उठाने में प्रॉब्लम हो रही है। लेकिन इसने दिमाग लगाया कि अगर मैं यहाँ पर एक सिंपल पुली का यूज कर लूं तो क्या होगा, जो ऑब्जेक्ट है वो तो लगा ही रहा है, अर्थ उसको खींच ही रहा है 100 न्यूटन से, और ये फोर्स देखो इसने अर्थ के अगर ऊपर की तरफ लगाया, लेकिन ये उठ रहा है ऊपर, इसको ऊपर उठाना था अर्थ सरफेस से, तो उठ रहा है ऊपर। लेकिन अब क्या हो रहा है बेटा, फोर्स की डायरेक्शन है वो अपोजिट हो गई है। देखो फोर्स ये जो अप्लाई कर रहा है, रस्सी के ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहा है वो अपोजिट डायरेक्शन में कर रहा है। इसकी वजह से क्या हो रहा है, ऑब्जेक्ट तो आपका ऊपर, लोड तो आपका ऊपर जा रहा है, लेकिन फोर्स आपको नीचे की तरफ लगानी पड़ी, जिसकी वजह से आप इजी एफर्ट्स आपके लेग्स ले रहे हैं और आपके हाथों को उतनी प्रॉब्लम नहीं हो रही है। और इसके बाद क्या, ये बच्चा क्या हो गया, खुश हो गया, ओ माय गॉड वाह, उसका काम इजी हो गया, ठीक है। यहाँ पर ये बेचारा परेशान होता, रो रहा था कि पता नहीं क्या हो, मैं कैसे उठा पाऊंगा, इसके हाथों में दर्द हो रहा था। लेकिन अब ये खुश हो गया पुली को यूज करके। तो जो सिंगल पुली होती है, आप ध्यान रखेंगे, दिस इज इट्स मेन वर्क, इट ओनली चेंज द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। मतलब ये बच्चा लगा ही 100 न्यूटन की फोर्स रहा है, बट उसको लगाना इजी हो गया है, क्योंकि अब वो अपने टांगों को भी यूज कर पा रहा है, काम करना उसके लिए आसान हो गया है। तो एक सिंगल पुली क्या करती है, फोर्स की डायरेक्शन को चेंज कर देती है, जिसकी वजह से फोर्स की जो डायरेक्शन होती है वो नीचे की तरफ लगती है, तो हमें नीचे की तरफ खींचते हैं रस्सी को, वो काम आसान हो जाता है। और आसान क्यों होता है, क्योंकि हम अपने हाथों की मसल के साथ साथ पैरों की मसल्स को भी यूज कर पाते हैं, ठीक है। तो ये बात हुई सिंगल पुली की। आ जाओ, अब देखो सेम वही हो रहा है, वेट आप कितना ही बड़ा लगा लो, आपने बहुत बड़ा लोहे का वेट लगा दिया, इसका वेट कितना है, मान के चलो हमारे पास 1000 न्यूटन का लग रहा है अभी, ठीक है। अब 1000 न्यूटन लगाओगे तो क्या होगा, इसने पुली यूज करी है अपने आप, तो टेंशन तो अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ लगेगी, सेम टेंशन यहाँ पे लगेगी फोर्स, ठीक है, कितनी की 100 न्यूटन की लग रही है, लेकिन डायरेक्शन क्या हो गई, चेंज हो गई। तो आराम से एफर्ट्स पड़ रहे हैं, एफर्ट्स कर रहे हैं, इसकी टांगे एफर्ट्स कर रही हैं, और डायरेक्शन चेंज हो गई है फोर्स की, उसका काम आसान हो गया। अब मूवेबल पुली में क्या होता है, मान के चलो यहाँ पर हमने किया और यहाँ पर एक फिक्स पुली लगा दी, और इस फिक्स पुली को फिर यहाँ से आदमी जो है वो उठा रहा है, जो ये है वो उसको उठा रहा है। अब क्या होगा बेटे, अब तुम बोलोगे मैडम ये बिल्कुल सही है, फोर्स की डायरेक्शन तो यहाँ पे हो गई, देखो फोर्स की डायरेक्शन तो क्या हो गई, इसमें भी डाउनवर्ड है ना, रस्सी खींच रहा है। लेकिन अब क्या हो रहा है ना बेटा, इसके ऊपर जो है ना, ये हो गया हमारा 1000 न्यूटन सपोज है, तो अब क्या हो जाएगा मेरा, यहाँ पर जो ये है ना टेंशन बट गई। अब दो रस्सियां इसके वेट को क्या कर रही हैं, उठा रही हैं, यहाँ पर एक ही रस्सी उठा रही थी, मतलब यहाँ पर पूरा जितना 1000 न्यूटन का था, पूरा 1000 न्यूटन का ही इसके ऊपर क्या लग रहा था, फोर्स अप्लाई हो रहा था। यहाँ पे भी 1000 न्यूटन ही खींच रहा था ये, ठीक है। अब क्या हो गया, डायरेक्शन तो अपोजिट है ही, ऊपर से क्या हो रहा है, यहाँ पर फोर्स बढ़ जाती है बेटा, यहाँ पर टेंशन क्या हो जाती है, आधी हो जाती है। 1000 है तो आप ध्यान रखो, ये 5000 न्यूटन, 500 न्यूटन यहाँ हो जाएगा, 500 यानी रस्सी ने बाहर को बांट लिया, काम आसान हो गया। अब ये जो खींच रहा है वो केवल 500 न्यूटन के उससे खींचेगा, लेकिन लगाएगा आधा वेट, और क्या हो जाएगा, उठेगा 1000 न्यूटन के मतलब उठाएगा 1000 न्यूटन के वेट को, और लगाएगा 500 न्यूटन, और क्या हो जाएगा, इसका काम आसान हो जाएगा। लेकिन फोर्स कहती है कि मैं फ्री में, कंजर्वेशन ऑफ फोर्स चलता है यहाँ पर, फोर्स कहती है कि फ्री में नहीं मैं आपको दूंगी, अगर आप यहाँ पर मैं अगर फोर्स बांट रही हूँ तो रस्सी की लंबाई लेंथ लंबी हो जाएगी, रस्सी की लेंथ लंबी हो जाएगी। अगर ये पहले खींच रही थी 10 मीटर तो अब खींचेगी 20 मीटर,
ठीक है। अब ये 10 मीटर ऊपर जाएगा, ये सिरा इसका 10 मीटर ऊपर जाएगा, ये सिरा 10 मीटर ऊपर जाएगा, तो ये पूरी रस्सी खींचेगी 20 मीटर। तो ये सवालों में आता है, ध्यान रखेंगे कैसे होता है, भी धीरे धीरे करके करोगे तो समझ में आ जाएगा। तो अब ध्यान रखो कि मूवेबल पुली मूव्स अलोंग विद द लोड, इट प्रोवाइड्स फोर्स एडवांटेज। ये फोर्स का एडवांटेज देती है, मतलब फोर्स क्या हो जाता है, आधा हो जाता है, टेंशन क्या हो जाती है, आधा हो जाती है, क्योंकि दो दो रस्सियां इसको लोड कर रही हैं, उठा रही हैं सामान को, ठीक है। तो हम फिक्स पुली का कहाँ पर यूज करते हैं, फ्लैग पोल्स में यूज करते हैं, ड्रॉइंग वाटर फ्रॉम वेल्स में, पुराने जमाने में नलरामा प्रोग्राम देखना बेटा, वहां पर इस तरीके की फिक्स पुली होती है जिससे कि पानी को आसानी से ड्रॉ कर सके। इंसान खड़े होंगे यहाँ पर, आराम से इस रस्सी को पकड़ेंगे, फोर्स लगी अपनी टांगों का यूज करके पानी को ऊपर ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। ऐसे ही क्लोथ्स लाइन में ये वहां पर होता है जहां पर बड़े बड़े फ्लैट्स होते हैं, 25 और 50 माले के, 40 बिल्डिंग के जो फ्लैट्स होते हैं, वहां पर पुली लगाई जाती है, फिक्स पुली, उसके ऊपर वायर लगा दिया जाता है। तो इस तरीके से जो वायर होते हैं ना, वो इस तरीके से इसके ऊपर रोल कर रहे होते हैं, तो ऐसे होते हैं। तो कुछ कपड़े इधर डल जाते हैं छोटे छोटे, कुछ कपड़े इधर डल जाते हैं, और कपड़ों की क्लिप लग जाती है। तो अब और यहाँ खिड़की होती है, तो खींचना होता है तो तार को खींच लेते हैं, और फिक्स पूरी तार को जहां मर्जी चाहे आप पूरे में रोटेट करा लो कपड़ों को, है ना, कहीं पे भी लगा दो, इस तरीके से होता है। तो यहाँ पर हम क्लोथ्स लाइनिंग में भी यूज करते हैं, और जो मूवेबल पुलीज होती हैं उसको हम क्रेन्स में यूज करते हैं हैवी लोड को ऊपर उठाने के लिए। तो लोड देखो डबल डबल मूवेबल पुली है, देखो यहाँ पर टेंशन कम होगी, कितना भारी होगा ये, देखो आधी हो गई। अगर ये आपके पास लोड है W, तो यहाँ पर W/2 और W/2 आधा हो जाएगा, इजी हो जाता है काम करना। ऐसे हॉइसेस में होता है, यहाँ पर भी लोड करने के लिए, किसी चीज खींचने के लिए हम मूवेबल पुली का यूज करते हैं। देखो यहाँ पर जाके बढ़ गया फोर्स। और रेस्क्यू ऑपरेशंस में भी हम इसी तरीके के मूवेबल पुलिस को यूज करते हैं, जिससे कि आसानी से हम रेस्क्यू कर सकें किसी को। तो दिस इज द यूज ऑफ मूवेबल एंड फिक्स्ड पुली। तो ये ऐसा होता है फिक्स्ड और मूवेबल पुली में। अब ज्यादा फिक्स्ड और मूवेबल पुली लगाओगे तो क्या हो जाएगा काम, क्या होता है, और आसान हो जाएगा। तो आगे न्यूमेरिकल्स में कराऊंगी, PYQs तब बताऊंगी। देखो बच्चे बोलते हैं मैडम पुली में तो पूरा ऐसे लपटा हुआ होता है तार, वो तार या फिर रोप, लाइक ऐसा नहीं होता है बेटा, कहीं नहीं होता है। इट इज अ फिक्स्ड पुली, डजंट रिड्यूस द फोर्स, व्हाई डू वी यूज दिस। अब सवाल पेपर में ये पूछ लेते हैं कि अगर जो फिक्स पुली है फोर्स को कम नहीं करती है तो हम उसको यूज क्यों करेंगे। तो आप लिखेंगे कि फिक्स्ड पुली पुली चेंजेस द डायरेक्शन, चेंज कर देती है, चेंजेस द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। फिक्स पुली डायरेक्शन ऑफ फोर्स को चेंज कर देती है, बिकॉज ऑफ विच, जिसकी वजह से द वर्क बिकम्स इजी, हमारा काम आसान हो जाता है। एंड द पर्सन कैन यूज क्या क्या यूज कर सकता है अपने, इट्स हिज मसल्स ऑफ लेग्स, है ना, हिज मसल्स ऑफ, नहीं, मसल्स ऑफ हिज लेग्स, यूज मसल्स ऑफ हिज लेग्स, MUSCL, मसल्स ऑफ हिज लेग्स, वो अपनी स्ट्रॉन्ग लेग्स की मसल्स को भी यूज कर सकता है, उसकी वजह से उसका काम आसान हो जाता है। इसलिए सिंगल पुली भी हमारे लिए फायदेमंद होती है, ठीक है। अब देखो, अब PYQ 21 मार्च 2024 में एक सवाल पूछा हुआ है बेटे, द बॉक्सेस ऑफ मासेस 2 kg एंड 8 kg आर कनेक्टेड टू अ मासलेस स्ट्रिंग पासिंग ओवर स्मूथ पुली। अच्छा, बॉक्सेस ऑफ 2 kg का मैं यहाँ बना देती हूँ। ये बोल रहे हैं कि एक ये इस तरीके से लिया हुआ है, एक ये मूवेबल पुली है, इस मूवेबल पुली से यहाँ से इन्होंने एक बॉक्स जोड़ दिया है, आई थिंक ये 8 kg का है, ठीक है। 8 kg का बॉक्स बेटा यहाँ जुड़ा हुआ है, यहाँ से फिर एक फिक्स्ड पुली लगा दी है, और इस फिक्स पुली के साथ में यहाँ से एक 2 kg का मास लगा दिया है, और इसको रख दिया ये सरफेस से यहाँ पर टच कर रहा है, ठीक है। ये एक सरफेस है। फिर उसके बाद क्या बोल रहे हैं ये, द बॉक्सेस ऑफ मासेस 2 kg एंड 8 kg आर कनेक्टेड बाय अ मासलेस स्ट्रिंग, हमारे कोर्स में है ही मासलेस स्ट्रिंग, ठीक है, पासेस ओवर द स्मूथ पुलीज, दो पुली से पास हो रही। कैलकुलेट द टाइम टेकन बाय द बॉक्स ऑफ द 8 kg टू स्ट्राइक द ग्राउंड स्ट्राइकिंग फ्रॉम रेस्ट। ओके, ये इसने शुरू किया है स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, इसने शुरू किया रेस्ट से, तो रेस्ट के लिए U मेरा हो जाएगा 0, इनिशियल वेलोसिटी रेस्ट में 0 हो जाएगा।
जाएगा। और उसने कवर कितना किया है, 20 सेंटीमीटर। ठीक है, 20 सेंटीमीटर को आप एसआई में यूज कर लो, कन्वर्ट कर लो बेटा, कितना हो जाएगा, 0.2 मीटर इसने कवर कर लिया है। 2 kg का मास ये रहा और 8 kg का मास ये रहा। तो अब हमारे पास क्या बोल रहे हैं, 8 kg का मास ये है, तो ऑब्वियसली ये नीचे की तरफ आएगा, तो इसमें कुछ एक्सेलरेशन ए होगा। और और क्या होगा, ये जो पुली है ये खींचेगी कितना, यहाँ से, ये जो पुली है यहाँ से नीचे खींच जाएगी, मान के चलो ये खींचेगी यहाँ से x और यहाँ से खींचेगी x। तो कितना खींच गई पुली, पूरी की पूरी रस्सी ये वाली, कितना, ये वाला 2 kg वेट क्या जाएगा, ऊपर जाएगा। तो ये रस्सी पूरी कितनी खींचेगी, 2x खींचेगी, राइट। ठीक है, देखो खींची ना पूरी की पूरी, मैंने बोला था, अब अभी बताया था ना आपको कि मूवेबल पुली में फोर्स क्या हो जाती है, आधी हो जाती है, लेकिन क्या हो जाता है, यहाँ पे रस्सी की लेंथ डबल हो जाती है। यहाँ पर टेंशन इस तरह से टी लगेगी, यहाँ पर टेंशन इस तरह के दो टेंशन हो गई, और यहाँ पर जो होगी ये टेंशन अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट टू की, यहाँ भी टेंशन होगी, यहाँ पर एक टेंशन है, यहाँ पर दो हो गई है ना। अच्छा, ये हो गया। अब ये 2x ऊपर जा रहा है, तो देखो बेटा डिस्प्लेसमेंट कितना कर रहा है, ये 2x, x 2x कर रहा है, तो इसका ये डिस्प्लेसमेंट मान लो y करेगा, तो किसके बराबर करेगा, y इक्वल टू 2y के बराबर करेगा। अब ये बोल रहे अब 2y के बराबर करेगा, ठीक है। अब ये हो गया। अब डिस्प्लेसमेंट आपको पता है, वेलोसिटी इक्वल टू क्या होता है, वेलोसिटी इक्वल टू होता है चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है। तो अगर आपने डिस्प्लेसमेंट किया, इसका मतलब वेलोसिटी प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट है, जिस तरीके से डिस्प्लेसमेंट में चेंज होगा वैसी वेलोसिटी में भी चेंज होगा। अगर यहाँ डिस्प्लेसमेंट डबल, तो वेलोसिटी भी इसका डबल हो जाएगा, 2v हो जाएगा, राइट। और आपको पता है कि वेलोसिटी जो है और एक्सेलरेशन जो होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम होता है, डेल्टा v अपॉन डेल्टा t क्या होता है, a होता है, ये तो होता है ना dv अपॉन dt। ए इक्वल टू क्या लिखते हैं, डिफरेंशियल में डीवी अपॉन डी लिखते हैं, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो एक्सेलरेशन भी प्रोपोर्शनल है वेलोसिटी के, अगर चेंज हो रहा है वेलोसिटी में तो एक्सेलरेशन है ना डीवी के। तो इसका मतलब क्या, अगर वेलोसिटी 2v है तो हमारा एक्सेलरेशन भी 2a हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर एक्सेलरेशन a है तो यहाँ पर 2a होगा, समझे। तो ये कंसेप्ट आपको समझना बहुत जरूरी है, बच्चे इसमें बहुत गड़बड़ करते हैं। ये जो है ब्लॉक अच्छे से बनाओ, ये 2 kg का, ठीक है बेटा, ये ऊपर आ जाएगा। तो अब क्या हो रहा है, अब आप यहाँ पर लगा सकते हो सारे के सारे कंसेप्ट कैसे। एक 8 kg का ब्लॉक नीचे जा रहा है तो कौन जीता, न्यूटन सेकंड लॉ के हिसाब से अगर मोशन होता है तो क्या होता है, अगर आपका ये 8 kg का ब्लॉक है और ये नीचे आ रहा है ए एक्सिलरेशन से, और 20.2 मीटर नीचे नीचे जा रहा है, जहां ए वहां मोशन, और नीचे की क्या तरफ क्या अर्थ किससे खींचेगी इसको, 8g से खींचेगी। ऊपर इसकी मूवेबल पुली थी, तो यहाँ पर क्या लगे थे, एक टेंशन यहाँ, एक टेंशन यहाँ, जा कहाँ रहा है, 2t लग रहा है ऊपर की तरफ, जा कहाँ रहा है ऑब्जेक्ट, ब्लॉक नीचे की तरफ। तो ये ब्लॉक, ये है ब्लॉक यहाँ लगा 8 kg का, ठीक है ऐसे। तो 8g से इसको नीचे खींच खींच रहा है, तो जा कहाँ रहा है ब्लॉक, नीचे को, जीता कौन, 8g जीता। तो क्या लगेगा, एफ नेट क्या हो जाएगा बेटे, यहाँ पर एफ नेट कौन जीतेगा, जो जीतेगा उसकी तरफ कौन जीता। भाई टग एंड वॉर वाला हिसाब करो, ऊपर की तरफ 2t खींच रहे हैं, नीचे की तरफ 8g, लेकिन ऑब्जेक्ट जा रहा है नीचे की तरफ। ऑब्जेक्ट कहाँ जा रहा है, नीचे की तरफ। ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन क्या है, नीचे की तरफ ए। तो क्या हो जाएगा, कौन जीता, 8g। तो क्या लिखेंगे, 8g माइनस 2t, ये हो गया एफ नेट। और फ्रॉम सेकंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन सेकंड लॉ, न्यूटन के फ्रॉम सेकंड लॉ, किसका, न्यूटन का सेकंड लॉ। तो न्यूटन सेकंड लॉ से आप क्या करोगे, एफ नेट इक्वल टू क्या होता है बेटा, एम ए होता है। एम क्या है यहाँ पर, 8 kg, राइट। तो आप क्या करोगे, एफ नेट कितना है, 8g माइनस 2t इक्वल टू 8 इंटू ए, जिसे इक्वेशन 1 मान लो, ठीक है। और यहाँ पर क्वेश्चन क्या था, यहाँ से हमने, ये था हमारा, हमने इसको ऐसे, ये तो मूवेबल पुली थी, इसको हमने ऐसे कनेक्ट कर दिया था, और यहाँ पर हमने क्या लगा दिया था, एक फिक्स्ड पुली। ये फिक्स पुली है और इस फिक्स पुली को हमने ऐसे कर दिया, 2 kg का वेट है, ये नीचे गया तो ये ऊपर आ गया था, ठीक है। तो इसका एक्सेलरेशन हमने क्या माना, 2a हो गया था हमारा। तो का ये ऊपर गया, तो यहाँ पर कौन जीता बेटा, नीचे की तरफ क्या लग रहा है, 2g लग रहा है। जीता, जीतेगा कौन, जहां एक्सेलरेशन है वो वाली फोर्स जीतेगी, क्योंकि जहां एक्सेलरेशन है इसका मतलब वही वेलोसिटी भी है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, कौन जीता, टी जीता कि 2g जीता, टी जीता। तो इक्वेशन क्या बनेगी इसके लिए, फॉर 2 kg ब्लॉक के लिए कौन जीता, टी जीता। क्या होगी इक्वेशन, टी एफ नेट, पूरा वही लिखो, सेकंड लॉ ऑफ मोशन से क्या हो जाएगा, एफ नेट इक्वल्स टू टी माइनस 2g,
ठीक है। तो एफ नेट इक्वल टू क्या होता है, एम ए होता है सेकेंड लॉ, यहाँ पर एफ नेट ये है तो मेरा हो जाएगा टी माइनस टू जी इक्वल टू टू ए। दिस इज माई इक्वेशन 2। आया कि नहीं आया समझ? ठीक है, अब इन दोनों को सॉल्व करेंगे। यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है, आप इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो या फिर इसको 2 से डिवाइड कर दो। ठीक है, तो 2 से अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको क्या मिलेगा, इक्वेशन क्या थी पहली वाली, 8g माइनस 2t इक्वल टू 8a। अगर आप इसको डिवाइड मल्टीप्लाई करोगे तो क्या 2g, 2t माइनस क्या मिलेगा बेटे, चेक करो, 2t माइनस 4g, 4g इक्वल टू a कितना है यहाँ पर 2a, एम ए था ना 2 था, a कितना था बेटा, ये वाला a कितने का है 2a है, तो मैं इसको 2a कर दूंगी, राइट। तो कितना हो जाएगा ये 4a हो जाएगा। ठीक है, तो अब चेक करो, अब हमारे पास ये प्लस का 2g 2t माइनस का 2t, 8g में से 4g गया, बचा मेरा 4g, और ये कितना बचा 8 और 4 12। सही है या मैंने कुछ गलत किया है? 4 8 आएगा, 8 आएगा बेटे। चेक करो यहाँ पर देखो 2a था ना, 2 4 को 2 से करेंगे तो कितना जाएगा 8 आ जाएगा, तो फिर हो जाएगा 8 प्लस 8 16। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा जी कितना होता है, जी हम यूजुअली 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेते हैं, तो 40 इक्वल्स टू जी को 10 रख दोगे तो 40 बन जाएगा, 16 ए हो जाएगा मेरा 40 अपॉन 16, 2 से कर 2 2 जा 4 0 2 8 जा 2 4 जा 1 0 2 5 जा 2 2 जा, ये हो जाएगा 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन। अब मेरे पास ए आ गया, न्यूटन्स लॉ में हमें इन सब चीजों से ए निकालना पड़ता है। अब इसने हमें क्या पूछा है कि कितना डिस्प्लेसमेंट तो दे रखा है, इसने 0.2 पूछा, क्या है पढ़ो बेटा। इसने पूछा है कि पूछे कैलकुलेट टाइम टेकन बाय बॉक्स ऑफ मास टू स्ट्राइक द, अच्छा कितने टाइम में स्ट्राइक करेगा ग्राउंड में, 20 सेंटीमीटर का, तो एस हो गया मेरा 0.2 मीटर, तो एस हो गया यहाँ पर मेरा 0.2 मीटर, एस हो गया मेरा 0.2 मीटर, जो कि वहां दिया हुआ है कितने में स्ट्राइक करेगा, टाइम हमें निकालना है, और रेस्ट से चल रहा है तो u 0 हो गया, a हमारा निकल गया 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लगेगा, s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, s हमें दिया हुआ है 0.2, ये पोर्शन 0 u 0 है, हाफ इंटू 0.2 नहीं 2.5 हमारा एक्सेलरेशन है, टी स्क्वायर हमें नहीं मालूम, अगर हम इसे करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा यहाँ ये आ जाएगा मेरा 0.4 इक्वल्स टू 2.5 अपॉन टी स्क्वायर, तो टी स्क्वायर मेरा बन जाएगा बेटे 0.4 अपॉन 2.5, तो मैं इससे काटूंगी तो ये बन जाएगा मेरा ये, तो मैं टी करूंगी तो मेरा हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 4 इंटू 25, तो ये हो जाएगा टी इक्वल्स टू 2/5, जब करूंगी तो 0.4 सेकेंड्स आएगा। अब चेक करो कि यहाँ पर टाइम टेबल है, आंसर है 0.4, हाँ देखो टाइम आ गया 0.4, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट।